अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर, आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। तो आप सबको अपने नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वो कौन सी जॉब्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सैलरीज ऑफ़र की जाती हैं। इंशाल्लाह वन बाय वन 10 जो हमारे पास जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं, जो टॉप 10 हाईएस्ट जॉब्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और उसमें हम जो डिस्कस कर रहे होंगे उसकी मंथली सैलरी रेंजेस को डिस्कस करेंगे, हर एक जॉब की, जो कि PKR में इंशाल्लाह शेयर की जाएंगी। उसके बाद उस जॉब में जाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसकी एजुकेशन की, उसको हम शेयर करेंगे। उसकी सर्टिफिकेशंस जो आप ले सकते हैं उस फील्ड में, वो हम शेयर करेंगे। उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर वो एक एक फील्ड जो 10 हमारे पास हाईएस्ट पेइंग फील्ड्स हैं, उनकी जो कमांड्स है वो ईच रोल की क्यों इतनी ज़्यादा हाई पे, इसके बारे में हम डिटेल से इंशाल्लाह बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियोस आपको जो है ना हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फील्ड है वो हमारे पास है सर्जन की फील्ड। सर्जन की फील्ड में अगर मंथली सैलरीज़ के बारे में बात की जाए तो मंथली सैलरी जो आपको PKR में मिलेगी 1,70,000 से लेके 4,20,000 तक आप इजीली इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं। मंथली सैलरी की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का जो MBBS है वो होना चाहिए, प्लस 1 ईयर्स का हाउस जॉब आपकी जो है ना होनी चाहिए। मतलब इसका फिजिकल एक्सपीरियंस आपके पास जो है ना होना चाहिए अगर आपने इस फील्ड में जो है ना जाना है, मिनिमम। उसके बाद इसमें एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो FCPS या फिर MS या फिर MD कर सकते हैं इन सर्जरी में, अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास PMDC या फिर PMC से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी आपको इस फील्ड में जाने के लिए। और उसके बाद इंटरनेशनल मैं ये बताता हूँ, ऑप्शनल जो हमारे पास है वो है इंटरनेशनल फेलोशिप्स FRCS, ठीक है। ऑप्शनल ये भी हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है, इसको आप जो है ना रजिस्ट्रेशन के वाले से देख सकते हैं। ये आपको करवाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं सर्जन की, वो भी हम आपको बता देते हैं। परफॉर्म कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़, जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ होता है वो परफॉर्म करता है जो हमारे पास सर्जन होता है। लीड सर्जिकल टीम्स, ठीक है। सर्जिकल टीम्स को जो है ना लीड करता है। ये आपको मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, इसको कंप्लीट में हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद प्री ऑपरेशंस और पोस्ट ऑपरेशंस जो हमारे पास होते हैं उनकी केयर इसमें शामिल है। और एमरजेंसी इंटरवेंशंस ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो है ना शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये शोबा क्यों इतना ज़्यादा पैसे जो है ना देता है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमारे पास सर्जन्स होते हैं वो हाई एक्सपर्टीज़ होते हैं, हाई एक्सपीरियंस्ड होते हैं। इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। और लाइफ सेविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो सबसे बड़ा इसमें किरदार है इसका। और हमारे पास जो इसका लास्ट ऑप्शन है वो है स्कैर्सिटी ऑफ स्पेशलिस्ट। इस फील्ड में आपको पता है कि ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वही जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ही हमारे पास सर्जन की फील्ड में जाते हैं। इतनी ईजिली आप इस फील्ड में जा ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये लाइफ सेविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इस वजह से सर्जन को जो ना सबसे ज़्यादा दिया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास जो फील्ड आती है वो आती है AI इंजीनियर या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर की, ठीक है। आप इस फील्ड में भी जो है ना जा सकते हैं। इसमें आपको मंथली सैलरी जो ऑफ़र की जाएगी वो 1,20,000 से मिनिमम स्टार्टिंग होगी, और 3,30,000 प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जो है ना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो आप BS यानी बैचलर्स कर सकते हैं, या फिर MS यानी मास्टर्स कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में इस फील्ड में जाने के लिए, या फिर आप इसमें डेटा साइंस में कर सकते हैं, या फिर आप AI में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सर्टिफिकेशंस की बात की जाए, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, और उसके बाद क्लाउड AI सर्ट्स, AWS, ये आपके पास सर्टिफिकेशंस के नेम हैं। AWS हो गया, GCP हो गया, Azure हो गया, ये सारे हमारे पास ऐसे सर्टिफिकेशंस है जिनको आप कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वन बाय वन किसी भी करियर के ऊपर जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसके ऊपर वीडियो बना दूँ। मैक्सिमम की जो है ना ऑलरेडी बनी हुई है हमारे चैनल के ऊपर, अगर आप विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसकी मेजर जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बिल्ड और ट्रेन करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स को, जो मॉडल्स होते हैं हमारे पास मशीन लर्निंग के ML से, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉय AI सॉल्यूशंस, जो AI की सॉल्यूशंस आप बनाते हैं उसको डिप्लॉय करते हैं। डेटा पाइपलाइंस आपकी हमारे पास इसमें ज़िम्मेदारी होती है, और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आपकी जो है ना इस फील्ड में ज़िम्मेदारी होती है। ये फील्ड इसलिए ज़्यादा पे कर रही है, वाई इट पेज़ वेल, आपको ये फील्ड अच्छा क्यों पे करती है। इसकी सबसे पहली वजह जो है रैपिड अडॉप्शन अक्रॉस इंडस्ट्रीज़, जो मशीन लर्निंग की और AI इंजीनियरिंग की, AI के हवाले से जितनी हमारे पास चीज़ें वो रैपिडली जो है ना अडॉप्ट हो रही हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ में।
उसके बाद ग्लोबल रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये फील्ड जो है ना बहुत ज़्यादा पे करती है। और शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड टैलेंट, इस फील्ड में जो है ना स्किल जो टैलेंट है हमारे पास उस चीज़ की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से जो हमारे पास एक्सपीरियंस बंदे मौजूद हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस पर पे किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फील्ड जो आती है वो आती है हमारे पास थर्ड फील्ड, जो कि हमारे पास है इन्वेस्टमेंट बैंकर की। आप इस पे भी जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा पे करती है। थर्ड नंबर पे मैंने इसको रखा है। इसकी मंथली सैलरीज के बारे में बात की जाए 1,25,000 से लेकर 3,30,000 तक आप इजीली इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन और सर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, अगर आपके पास एजुकेशन होती है MBA की मिनिमम, आप MBA कर सकते हैं, CFA कर सकते हैं, CA कर सकते हैं या फिर ACCA कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी सर्टिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो फाइनेंशियल मॉडलिंग के आप कोर्सेज़ कर सकते हैं इस फील्ड में जाने के लिए, अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है। उसके बाद इसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, M&A एडवाइजरी होती है, IPOs होते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग होती है, ठीक है। उसके बाद एक जो लास्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैल्यूएशन एंड ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। ये हमारे पास सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये इंशाल्लाह डिटेल में फिर अगर आप कहेंगे तो इसके बारे में वीडियो बनाकर मैं आपको समझा दूँगा। ये फील्ड इतना अच्छी जो सैलरीज है वो ऑफ़र क्यों करती है, उसकी वजह यह है कि हाई वैल्यू डील्स होती हैं इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट बैंकर की। और उसके बाद परफॉर्मेंस के बोनसेस आपको मिलते हैं, ये और ज़्यादा अच्छी आपको, ये एक्सक्लूडिंग सैलरीज होते हैं, ठीक है। ये सैलरीज के अलावा होते हैं, आपको मिलते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत अच्छा है इस फील्ड का, इसलिए भी आपको जो है ना ये फील्ड जो है ना अच्छा पे करती है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पर आपके पास आ जाती है फील्ड, वो आती है हमारे पास पेट्रोलियम इंजीनियर। इसकी मंथली सैलरी के वगैरह हवाले से बात की जाए PKR में, तो इसकी मिनिमम जो सैलरी रेंजेस है पाकिस्तान में 1 लाख से स्टार्टिंग होती है और तकरीबन 3 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जो है ना जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद इस पेट्रोलियम इंजीनियर की जो एजुकेशन उसके हवाले से बात की जाए, आप BE कर सकते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, या फिर आप कर सकते हैं सेफ्टी के कोर्सेज़ जो कि हमारे पास है, सेफ्टी एंड फील्ड सर्टिफिकेशंस। ये अब कौन कौन से होते हैं, ये आप नेबॉश से कर सकते हैं, वेल कंट्रोल या और इंडस्ट्री ट्रेनिंग्स आप इसमें जो है ना कर सकते हैं। नेबॉश इस फील्ड में जो है ना पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की फील्ड में जो ट्रेनिंग्स अगर आप करेंगे तो नेबॉश वर्ल्ड्स टॉप ऑफ द लिस्ट जो है हमारे पास एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करते हैं। इस फील्ड में जो आपके पास कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो क्या क्या होंगी, प्लेन ड्रिलिंग, प्लान एक्सट्रैक्शन, ये आपके पास होगी। और उसके बाद हमारे पास होगी रिजर्वियर मैनेजमेंट, ये आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लास्ट हमारे पास होगी फील्ड ऑपरेशंस ओवरसाइट के ऊपर जो फील्ड के ऑपरेशंस होंगे उनको आपने देखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये फील्ड इतना अच्छा क्यों पे करती है पेट्रोलियम इंजीनियर के हवाले से, क्योंकि इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, आप इसके बगैर एक्सपर्टीज़ के इस फील्ड को ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके बाद हैज़ार्डियस वर्क कंडीशन, अच्छा इस फील्ड में ख़तरात बहुत ज़्यादा होते हैं पेट्रोलियम के हवाले से। अगर आप देखा जाए और आप इंजीनियर भी है, आपकी स्टडी भी अच्छी है, तो इसमें ख़तरात थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए भी एक वजह है कि बहुत कम लोग इसमें जाते हैं। एक्सपोर्ट लिंक सेक्टर, ये जो सेक्टर है आपको पता है पेट्रोलियम के हवाले से इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा काम है, ख़ास तौर पर UAE वगैरह में, सऊदी दुबई इसके हवाले से आप जो है ना जानते हैं, सऊदीज़ को स्पेशल इसके बारे में मशहूर है। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की फील्ड में जो एक्सपोर्ट लिंक का जो सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा जो है ना काम में आता है जब आप इसकी जो हाई पे की जो हमारे पास रीज़न देखते हैं, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास जो आता है वो आता है जी IT का सेक्टर, ठीक है। 5वें नंबर पे जो फील्ड है हमारे पास वो IT मैनेजर या फिर हेड ऑफ़ IT, ये फील्ड हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है ना पे करती है। मिनिमम आप स्टार्टिंग में जब आप इस फील्ड में जाएंगे तो 85,000 से लेके 2,50,000 तक आप इजीली इस फील्ड में जो है ना जनरेट कर सकते हैं मंथली बेसिस पर सैलरी। अगर आपने इस फील्ड में जाना है और आपको एजुकेशन की ज़रूरत है तो एजुकेशन आपके पास मिनिमम BS होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में, या फिर अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना जो कि प्रेफर्ड है वो फिर आपको MBA करना पड़ेगा इस फील्ड में, ठीक है, अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है सर्टिफिकेशंस आप इस फील्ड में ले सकते हैं। ITIL है, PMP है, CISSP है, उसके बाद CISM है, ठीक है। इन फील्ड्स में जो है ना इन टॉपिक्स के ऊपर आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं अगर आपने हेड ऑफ़ IT या फिर IT मैनेजर की फील्ड में जाना है। और IT मैनेजर या फिर हेड ऑफ़ IT की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं,
मैनेज करता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ भी जॉब कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के हवाले से सारी चीज़ें जो है ना देख रहा होता है कंपनीज़ में जहाँ पर काम करता है, और वेंडर और टीम रिलेशनशिप को देख रहा होता है, और आईटी स्ट्रेटजी जितनी होती हैं वो हमेशा इसी के थ्रू जो है ना काम कर रही होती हैं, और यही उस चीज़ को जो है ना टॉप ऑफ द लाइन हैंडल कर रहा होता है या वॉच कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये इतना अच्छा क्यों पे करती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्रिटिकल होती है फॉर बिज़नेस कंटिन्यूटी। जब आपने बिज़नेस को लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो आईटी का सेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये फील्ड भी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इसलिए सबसे ज़्यादा पे करता है। उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो लीड है ये आपके पास जो है ना अब आ गई है, तो ये भी एक वजह है इसकी जो अच्छा पे करने की। उसके बाद हमारे पास है स्कैरसिटी और सीनियर आईटी लीडरशिप। ये जो सीनियर लीडरशिप में आप सीनियर लीडरशिप के रोल में जब जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा रोल होता है सीनियर लीडरशिप का आईटी के वाले से भी, तो वहाँ पर भी आपको इसीलिए अच्छी जो है ना जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर पे जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है जी कमर्शियल पायलट की फील्ड में आप जा सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा जो है ना इस फील्ड में पे करेगी। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। मंथली सैलरीज की वजह से अगर बात की जाए तो 85,000 से मिनिमम स्टार्टिंग है, और 2,50,000 प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं एज अ कमर्शियल पायलट। उसकी जो एजुकेशन आपको मिनिमम चाहिए होगी, मिनिमम आपके पास इंटरमीडिएट या डीएई होना चाहिए इस फील्ड में जाने के लिए, प्लस सीपीएल यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस ये आपके पास लाजमी तौर पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लास 1 का मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसकी टाइप रेटिंग्स फॉर एयरक्राफ्ट की जो है ना टाइप रेटिंग्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास, मैं एक मिनट इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। क्लास 1 का मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास जो है लाजमी तौर पर होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या होंगी इस फील्ड में जब आप कमर्शियल पायलट की फील्ड में जाएंगे। ऑपरेट कमर्शियल फ़्लाइट्स, पहले तो आपको कमर्शियल फ़्लाइट्स को फ्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हम इंश्योर सेफ्टी एंड कंप्लायंस, जो हमारे पास सेफ्टी और कंप्लायंस है वो आपको देखनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट विद क्रू एंड एटीसी और क्रू के साथ आपको हमेशा कोऑर्डिनेशन रखनी पड़ेगी इस फील्ड में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद ये इस फील्ड में अच्छा पे क्यों करती है कमर्शियल पायलट की फीस, सबसे मेन चीज़ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है, तो हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी ये फील्ड पे करती है। उसके बाद स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, इस फील्ड की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, एक इसकी ये वजह है कि अच्छा इसमें जो है ना पे का पैकेज है। उसके बाद ग्लोबल कैरियर ऑप्शंस, जहाँ पर ग्लोबल कैरियर ऑप्शंस आ गए समझें कि वो फील्ड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर वो चला जाता है सारा कुछ, तो वहाँ पर आपको अच्छी सैलरी जो है ना पे की जाती है। उसके बाद 7वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग लीड। इस फील्ड में आप जो है ना जा सकते हैं। इसके हवाले से सैलरीज की वजह से बात की जाए तो मिनिमम आप 85,000 से लेकर 2,30,000 तक आप इजीली इस फील्ड में कर सकते हैं मंथली बेसिस के ऊपर। और उसके बाद हमारे पास सर्टिफिकेशंस के बारे में बात की जाए और एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन में सबसे पहले आपके पास मिनिमम जो है ना बीएस होना चाहिए या फिर एमएस होना चाहिए। मिनिमम बीएस आपका चलेगा। अगर मास्टर्स करना है तो डेटा साइंस पे कर सकते हैं इस फील्ड में जाने के लिए। बैचलर करना है तो बीएससीएस कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स आप जो है ना कर सकते हैं इस फील्ड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सर्टिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो पाइथन में आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, आर लैंग्वेज है, एसक्यूएल है, मशीन लर्निंग की स्पेशलाइजेशन है, या फिर क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग की जो हमारे पास आती हैं सेट्स आती हैं, इसमें आप जो है ना ले सकते हैं। ये सारे आपके पास जो सर्टिफिकेशन हैं उसके ऑप्शंस हैं। उसके बाद कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी इस फील्ड डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग की फील्ड में होगी वो होगी एनालाइज लार्ज डेटा सेट्स, बिल्ड प्रेडिक्टिव मॉडल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेट इनसाइट्स टू स्टेक होल्डर्स। ये आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद ये फील्ड इतना अच्छा क्यों पे करती है, इसकी वजह यह है कि हाई इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू एंड प्रोडक्ट डिसीजंस। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास होगी स्टैटिक एनालिटिक एक्सपर्टीज़। आपके पास एनालिटिक एक्सपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए इस फील्ड में जाने के लिए, तो इस ये भी एक वजह है इसके अच्छा पे करने की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8वें नंबर पर जो स्किल आती है वो आती है हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड प्राइवेट इक्विटी या एनालिस्ट या फिर एसोसिएट, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट जो है ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए, ठीक है। उसके बाद इसकी मंथली सैलरीज़ के बारे से बात की जाए तो मिनिमम इसकी मंथली सैलरी आप जो है ना 90,000 से लेके 3 लाख तक कर सकते हैं। ये आपका वेरीज़ करता है फर्म के ऊपर और बोनसेस के ऊपर, क्योंकि इस फील्ड में
इन्वेस्टिंग बैंकिंग में बोनसेस और बहुत ज़्यादा जो है ना वेरी करते हैं, और जो वेरी करता है आपकी फ़र्म की आप काम कौन सी कंपनी में किस तरह के इदारे में कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो आपके पास मिनिमम जो है ना एजुकेशन वो BS फाइनेंस या फिर MBA होना चाहिए, और उसके बाद CFA का भी लेवल आप जो है ना कोई कर सकते हैं, 1 2 3 किसी भी लेवल में आप जो है ना इसकी एजुकेशन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की जाए, सर्टिफिकेशंस की, एक्सेल और फाइनेंशियल मॉडल ट्रेनिंग आपकी इस फील्ड में इसेंशियल है, आपको लाजमी तौर पर जो है ना लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर पर बात की जाए, 9वें नंबर में जाने से पहले आपको जो है ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के हवाले से और कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मैं बताता चलता हूँ कि इसकी क्या क्या होती हैं। डील स्ट्रक्चरिंग की हमारे पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टर पिचेस और ड्यू डिलीजेंस, ये आपकी जो है ना मेजर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इस फील्ड में। ठीक है, ये फील्ड अच्छा क्यों पे करती है, सबसे बेस्ट चीज़ मैंने लास्ट भी शेयर की है कि इसमें बोनसेस के होते हैं एंड डील फीस सिग्निफिकेंटली बूस्ट पे, आपकी जो डील की जो हमारे पास फ़ीस होती है वो आपकी जो बोनसेस वगैरह उसको भी और उसकी आपकी पे को भी जो है ना बूस्ट करती है। उसके बाद स्किल इंटेंसिव जो है ना हमारे पास ये एक फ़ील्ड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं कि 9th नंबर पर कौन सी फील्ड है, जो कि हमारे पास सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर फाइनेंशियल डायरेक्टर आप इसको कह सकते हैं। ये इस फील्ड में जाने के लिए भी आपको एजुकेशन के हवाले से मैं सारी डिटेल बताता हूँ। मिनिमम आपकी वैसे सैलरी इसमें 70,000 लगेगी और 2,10,000 तक आप इजीली इस फील्ड में जो है ना जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एजुकेशन और सर्टिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो आपके पास जो हमारे पास है CA यानी ICAP, ACCA, CMA, CPA और CFA कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आपको एडवांटेज ऐड करेगा इस फील्ड में जाने के लिए। ये सारी डिग्रीज़ हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में है। इसके बारे में हमने पहले से वीडियोस बना रखी है, हमारे चैनल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। आप नहीं मिलती तो यूट्यूब के ऊपर इनकी जो एब्रीविएशन ये सर्च करके नीचे मेरे चैनल के साथ नाम लिख दें, मुदस्सिर शहजाद, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी इस फील्ड में होंगी वो होंगी जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके बाद ऑडिट्स की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, टैक्स की प्लानिंग के हवाले से आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एंड कंट्रोल्स, ये आपके पास इस फील्ड में जो है ना सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में या फिर फाइनेंस डायरेक्टर की फील्ड में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। उसके बाद इस फील्ड में ज़्यादा पे क्यों किया जाता है, ज़्यादा अच्छी सैलरीज कैसे हैं, इसकी सबसे पहली वजह जो हमारे पास है ट्रस्टेड एडवाइज़र्स फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल हेल्थ। जो हमारे पास ट्रस्टेड एडवाइज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस फील्ड में लोग देखते हैं, तो इसके वजह से लोग उन्हीं पर ट्रस्ट करते हैं, तो ये एक वजह। उसके बाद कंप्लायंस क्रिटिकल रोल, ये हमारे पास कंप्लायंस का बहुत ज़्यादा इशू होता है इस फील्ड में, जो कि हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट हैंडल करता है। तो इसमें जो है ना इसकी वजह से क्रिटिकल रोल के हवाले से जो है ना ये एक बहुत बड़ी वजह है इसमें अच्छी सैलरीज की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो लास्ट हमारे पास फील्ड है मार्केटिंग डायरेक्टर या फिर हेड ऑफ़ मार्केटिंग। इन फील्ड्स में जो है ना आप जा सकते हैं, ये कि बहुत ज़्यादा जो डिमांडिंग फील्ड्स है उनमें से है। जो इसकी सैलरी रेंजेस है पाकिस्तान में मिनिमम 75,000 से लेके 2,20,000 तक आप इजीली इस फील्ड में जो है जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो आपके पास MBA मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर BS कर सकते हैं, प्लस सर्टिफिकेशंस जो कि हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में होंगी। ठीक है, सर्टिफिकेशंस जो है ना इस फील्ड में ज़रूरी हैं, जो कि हमारे पास गूगल की आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, फेसबुक की या HubSpot की आप ले सकते हैं, या और फिर आपको एनालिटिक्स की ट्रेनिंग जो है ना लाजमी तौर पर इस फील्ड में लेनी पड़ेगी अगर आपने कामयाब होना है। इस फील्ड में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ब्रांड स्ट्रेटजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी, डिमांड जनरेशन की होगी, उसके बाद मार्केटिंग के ROI एंड टीम लीडरशिप, ये आपके पास सारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ये फील्ड इतना अच्छा क्यों पे करती है, ड्राइव्स रेवेन्यू एंड कस्टमर एक्विजिशन, रेवेन्यू जनरेट करती है, ये ड्राइव करती है, और जो कस्टमर एक्विजिशन है इसकी वजह से फील्ड में इसकी सैलरी अच्छी होती है, और डायरेक्टली टाइड टू बिज़नेस ग्रोथ। ये जो फील्ड है हमारे पास मार्केटिंग डायरेक्टर की या फिर हेड ऑफ मार्केटिंग की, ये डायरेक्ट बिजनेस ग्रोथ में जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो ये एक वजह है इसकी जो है ना ज़्यादा होने की वजह से। अब इसकी जो टेक अवेज़ है आपने क्या लेने हैं, सबसे जो पहली चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मंथली सैलरी रेंजेस हमारे पास हमेशा अबव और अप्रॉक्सीमेट होती हैं एंड वेरी करती हैं सिटी के वाले से, जो कि पाकिस्तान में भी मैंने बनाया है।
तो उसमें कराची में डिफरेंट सैलरीज होंगी, लाहौर में और इस्लामाबाद में जो है ना हाई सैलरीज होती है, इस्लामाबाद में सबसे अच्छी सैलरीज होती है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ भी मैटर करते हैं इस फील्ड में, मल्टीनेशनल या फिर लोकल आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें आपको। और जो नेक्स्ट चीज़ है कि एक्सपीरियंस इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और फिर एडिशनल अलाउंसेस और बोनसेस जो है ना इस फील्ड में बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि एक्सक्लूडिंग होते हैं इस सैलरी के, जो आपको ईजिली जो है ना मंथली बेसिस पर या फिर ईयरली बेसिस पर जो है मिलते रहते हैं। उसके बाद एडवांस जो एजुकेशन है, जो आपको इन सारी जो टॉप ऑफ द लिस्ट 10 थी उसमें MS आप कर सकते हैं, MBA, FCPS, CFA या फिर CA आप जो है ना इस फील्ड में कर सकते हैं। और रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज मार्केट वैल्यू। जब आपकी सर्टिफिकेशंस आपके पास होंगी, आपकी मार्केट वैल्यू जो है ना बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है वो ग्लोबल वर्क, रिमोट वर्क और फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं। कैन रेज इफेक्टिव इनकम बिहाइंड लोकल पे। जब आप रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ में जाएंगे या फिर फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ में जाएंगे तो वो इफेक्टिवली आपकी इनकम को जो है ना लोकल पे से इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसकी कंक्लूजन में जाएँ तो आपने अगर ये जॉब्स हासिल करनी है, हाई टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल आपके पास स्किल्स होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्कैरसिटी, ठीक है, ये होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप कैरियर अपना चूज़ कर रहे हैं तो फॉर इनकम पोटेंशियल प्रायोरिटाइज स्पेशलाइजेशन, आपको इनकम का पोटेंशियल देखना पड़ेगा और उसके बाद प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको अपनी स्पेशलाइजेशन को। और फिर कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड सर्टिफिकेशंस आपको जो है ना इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प आउट करेगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाजमी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो में बात होगी। अगर इस कैरियर की वीडियोस में से किसी भी वीडियो के ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए किसी भी फील्ड के ऊपर तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं बना दूंगा। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।